द चैनल बेटर डेज अहेड। बेटर डेज अहेड आप लोगों के लेकर आ गया है एक न्यू वीडियो जो कि अगर आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, उसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं फ्रॉम 1 to 8 टोटली करा दिए थे। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आज हम आएंगे, इंग्लिश ग्रामर रूल्स 9 to 16। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है इंग्लिश ग्रामर इम्पॉर्टेंट रूल्स पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 है इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स का। तो जल्दी से पढ़ते हैं। रूल 9 to 16 फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपका आ गया है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश ग्रामर के कुछ मोस्ट रिपीटेड रूल्स हैं। लेट्स मास्टर देम वन बाय वन, बेस्ट फॉर क्विक रिवीजन। ओके, ये जो है हम ये बेसिक है, ये आपको मोस्ट रिपीटेड है। ओके, first is rule number 9, since/for. The sentence before using since for should be in perfect tense, perfect continuous tense. सिंस और फॉर को इस्तेमाल करने से पहले जो सेंटेंस है या तो वो परफेक्ट टेंस में होना चाहिए या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए। द सेंटेंस आफ्टर यूजिंग सिंस शुड बी इन सिंपल पास्ट। और सिंस इस्तेमाल करने के बाद वो परफेक्ट टेंस से या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से सिंपल पास्ट में बदल जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या लिखा है, सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर मीन्स ड्यूरेशन। ये चीज़ याद रखिएगा, फॉर जो है वो ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है और सिंस जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम को टैग करने के लिए यूज़ होता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, ये गलत एग्जाम्पल है, सुनिएगा। आई एम वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। सो सिंस लगाया, उससे पहले जो था ये परफेक्ट टेंस नहीं था, ना ही था ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसके बाद जो है ये सिंपल पास्ट नहीं बना, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल पास्ट बना, आई हैड कंप्लीटेड नहीं बना। तो यहाँ पे देखिए ये करेक्ट वाला है। ओके, करेक्ट वाला क्या है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। कंप्लीटेड आपका किस में आ गया, सिंपल पास्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म में, एंड आई हैव हैड बीन वेटिंग आपका किस में आ गया, सिंपल कॉन्टिन्यूस में। आई होप कि आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 10, व्हेन टू एक्शंस ऑकर इन पास्ट। जब दो एक्शन साथ में पास्ट में होते हैं। ओके, व्हेन टू एक्शन हैपन इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर, जब एक के बाद जब दूसरा एक्शन होता है पास्ट में, अर्ली एक्शन पहले वाला, उसके लिए आप हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और लेटर एक्शन जो उसके बाद में हुआ उसके लिए ओनली आप वर्ब सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, एग्ज़ाम फेवरेट, ये कॉमन एरर है, ध्यान रखना। ओके, सो कह रहे हैं कि जो आपका फर्स्ट एक्शन होगा, फर्स्ट हो रहा होगा, उसके लिए आप हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, पर जो आपका सेकंड एक्शन होगा जो उसके बाद होगा, जो उसके बाद वाला होगा, ऐसा नहीं है जो अगर दो एक्शन साथ में चल रहे हैं तो उसके लिए रूल है, फिर वो उसके लिए रूल है ही नहीं है वाला। अगर दो एक्शन साथ में चल रहे हैं, एक के बाद जो दूसरा एक्शन हो उसके लिए है ये रूल, ठीक है। तो अर्ली एक्शन पहले वाले के लिए हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, लेटर एक्शन जो उसके बाद में होता है वर्ब सेकंड फॉर्म। ओके, आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये गलत एग्जाम्पल है इसकी। ही हैड फिनिश्ड द वर्क आफ्टर वी हैड मीट हिम। ओके, यहाँ पे हैड लगा, हैड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ओनली वर्ब सेकंड फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये बाद वाला एक्शन दर्शा रहा है, ये बाद वाला एक्शन दर्शा रहा है और ये फर्स्ट वाला एक्शन दर्शा रहा है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड। ऐसा नहीं है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पहले यहाँ पे फर्स्ट एक्शन ही आएगा सेंटेंस में, बाद में लास्ट आएगा। तो आप पूरा सेंटेंस रीड किए बिना ही वहाँ पर जो है हैड या फिर हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। नो, ये जो वर्ब लेटर एक्शन है वो पहले भी हो सकता है, अर्ली एक्शन बाद में भी हो सकता है, या फिर अर्ली एक्शन पहले हो सकता है, लेटर एक्शन बाद में भी हो सकता है। ओके, इट इज़ नॉट कंपल्शन। नाउ दिस इज़ द करेक्ट वन,
ही फिनिश द वर्क आफ्टर वी हैड मीट हिम, ये अर्लियर एक्शन को दर्शाता है. ओके